में तौकीर रजा शामिल होते हैं, लेकिन उनकी बहू निदा खान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तौकीर रजा। यह इस दौरान उनकी बहू का कहना है। महिलाओं के खिलाफ फतवे जारी करते हैं और कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन पर भी तौकीर रजा की बहू ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है, यह इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो बरेली से इस बीच जानकारी, जहां तौकीर रजा की बहू निदा खान का बीजेपी को समर्थन और महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तौकीर रजा, यह कहते हुए बड़ा आरोप लगाया है तौकीर रजा के ऊपर। महिलाओं के खिलाफ फतवे जारी करते हैं तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी तंज कसा गया। आप तौकीर रजा की बहू यह कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान नहीं किया है। आशीष गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या इस पर जानकारी है? तौकीर रजा जो कि कांग्रेस पार्टी हाल ही में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बहू उनके ऊपर सवाल उठा देती हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर के सवाल उठा देती हैं, भारतीय जनता पार्टी को जब समर्थन करती हैं तो बदलाव यहीं से नजर आता है। जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से चलिए मैं वापस लौटता हूं, लेकिन तौकीर रजा की बहू निदा खान की तरफ से आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है, उनका बयान क्या है, जरा सबसे पहले आप सुनिए। मेरा नाम निदा खान है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ और इससे पहले मेरा दरगाह आला हजरत से बहू का रिश्ता रहा है और अब मेरे उनके साथ विवाद चल रहा है कोर्ट में। देखिए, मेरा जो शादी हुई थी ये तौकीर मियाँ के बड़े भाई हैं, अंजुम मियाँ उनके बेटे से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया कोर्ट में। उसके बाद तब से ये विवाद चल रहा है और मैंने अभी रिसेंटली तौकीर मियाँ के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। और चलिए, और इस बीच हमारे साथ तौकीर रजा की बहू निदा खान भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। निदा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि तौकीर रजा जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के वो बड़ा फतवे जारी करते रहते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसका सबसे ज्यादा मूल कहते हैं ना, एग्जाम्पल, उदाहरण मैं हूँ चीज का कि मेरे साथ इतनी ढेर सारी यातनाएं एक ही खानदान में कि जिसकी कोई हद नहीं है कि आपने मुझे 3 तलाक दिया, मेरा मिसकैरेज हुआ और उसके बाद आपके भतीजे ने दूसरी शादी कर ली, उसके आपका उससे भी दिल नहीं भरा तो आप लोग ने मेरे ऊपर फतवा लगा दिया और यहाँ तक ये हद नहीं पार हुई तो आपने मेरे घर में लोगों को भेज के हम पे हमला कराया। उसके बाद मैं रोड पे जाती थी तो वहाँ मतलब लोगों को पीछे भेजना, परेशान करना, कोर्ट के अंदर मुझे तेजाब की धमकियां देना। तो ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं था जो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। और रही इसकी बात, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बड़े बड़े जुमले बोल रहे हैं इस टाइम कि हम लड़कियों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जो अपने घर की खानदान की बहू थी आपने उसके साथ तो आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, उत्पीड़न में बहुत हाथ बढ़ाया उन्होंने कि नहीं, जब जैसे उनके भतीजे के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो पुलिस को फोन करते हैं, अपना रौब दिखाते हैं, बताते हैं हम खानदान के हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे, ये सब कर देंगे। तो आपने आज तक उस बंदे के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देते हैं कि अपनी जो भी आपकी हकीकत है जमीनी वो दिखाने के बाद नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रदेश के अंदर बेटियों को सशक्त करने के लिए वो नारा भी देती हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि ये नारा भी सिर्फ हवा हवाई है। ये सिर्फ एक जुमला है। देखिए, जो पार्टी, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनका एक स्टेटमेंट सुना था पार्टी की तरफ से कि अगर कांग्रेस पार्टी रूलिंग बनेगी तो हम 3 तलाक का कानून विड्रॉ कर लेंगे। जो पार्टी जो कानून से आज मुस्लिम महिलाओं की शादी में एक सिक्योरिटी आई है कि उनका डर खत्म हुआ है कि आज अगर उनका पति लड़के बाहर जा रहा है तो वापस आएगा तो उनका पति ही रहेगा। ये नहीं है कि वो ये कहते कि मैं बाहर गया था और मैं गुस्से में तुम्हें तलाक दे दी, अब तो मेरी बीवी नहीं हो, घर से निकल जाओ। तो आज ये हालात नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 3 तलाक का कानून है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए आप सवाल उठा रही हैं। इससे पहले तक तो नहीं उठाया था आपने।
नहीं, मेरी तो 2015 से शादी से लेके आज 2022 आ गई और मेरे तमाम मुकदमे हैं इन लोगों के ऊपर। 18 FIR है मेरे पास और 14 मुकदमे मेरे कोर्ट में ठीक चल है, यानी रहे कि हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन एक बार फिर लगातार से लड़ाई हाँ, चल रही है। जब ठीक है। फतवे आप लगा रहे थे तब भी ये मामला बहुत ज्यादा ऊंचा उठा था। हाँ। इवन इसमें फरहान तो अख्तर टिकट की और आस भी है? जावेद अख्तर ने भी ट्वीट किया टिकट था। का भरोसा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, मेरे ऐसे उनसे कोई बात नहीं हुई है पार्टी से कि मेरा कोई टिकट विकेट का कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, मैं तो एक समाज सेवी ठीक है, यानी कि इंसान हूं। टिकट का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप ये विरोध जरूर जाहिर कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया निदा खान, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से फतवे जारी करते हैं उसको लेकर के आपने तौकीर रजा के ऊपर सवाल जरूर उठाया।